एप्पल का लोगो देख लो, उन्होंने आधा सेब खाया हुआ है। आगे हम हमारी डेबिट साइड की ही दूसरी बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। फर्स्ट हम लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे स्टॉक की, थोड़ा सा गैप देकर लिख देता हूँ। स्टॉक दो प्रकार का हो सकता है, आपकी बुक्स में ओपनिंग स्टॉक भी दिया हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक्स भी दिया हो सकता है। आगे प्रीमिसेस की बात करते हैं। प्रीमिसेस का मतलब होता है इमारत, जो आप बोलोगे आप तो बिल्डिंग है, मतलब ओवरऑल इमारत की बात कर रहे हैं कि हमारे पास कितने की चीज़ें हैं। नेक्स्ट लाइव स्टॉक, आपके पास जो बाहर खींचने के लिए गधे वगैरह हैं या घोड़े हैं, सो उनका जो यूज़ करते हैं उनकी भी वैल्यूएशन होती है, तो लाइव स्टॉक का पार्ट होता है। आगे बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, अगर आपकी शॉप है तो आपको फिटिंग्स करवानी पड़ती है। वैसे भी नॉर्मली हम बिजली की भी फिटिंग करवाते हैं, उसके लिए टर्म यूज़ कर सकते हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की बात कर लेते हैं, जो हमने स्टोर में संभाल कर रखे हुए हैं। लूज टूल की भी यहाँ पर बात होगी। दोनों में डिफरेंस क्या है। लूज टूल वो टूल होते हैं जो रेगुलर लाइफ में आप यूज़ करते हो, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हथौड़ा पड़ा है, बहुत सारे चाबी पानास होते हैं ना जो यूज़ करते हैं, प्लास पेचकस, वो सब कैटेगरी हम लूज टूल में डाल देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिलीवरी वैन की, जैसे बोन ब्रेड, किटी ब्रेड, दूध के लिए अमूल वेरका ने अपनी डिलीवरी वैन्स लगाई होती है, अलग अलग एरिया में सप्लाई करते हैं। आगे टर्म यूज़ करते हैं हम डेप्टर्स। डेटर के लिए यहाँ पर मैं एक और वर्ड यूज़ करूँगा। डेटर को ना समटाइम कई बुक्स में लिखा होता है सेल्स लेजर, ये बहुत अलग पॉइंट है, कभी भी नहीं सुना तो याद रखना। सेल्स लेजर, डेटर तब बनते हैं हम जब गुड सेल करते हैं, कस्टमर को भी डेटर बोल दिया जाता है। आगे बिल्स रिसीवेबल, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम BR से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स। आपके पास स्पेयर पैसा पड़ा है, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने बिजनेस में फर्दर एक्सटेंड कर दो या किसी और के बिजनेस में पैसा लगा दो। कुछ भी नहीं हो रहा तो आप बैंक में ही डिपॉजिट करवा दो। नेक्स्ट लोन एडवांस्ड, जो अकेली लोन टर्म रहेगी, अकेले लोन का मतलब है लाइबिलिटी, वो क्रेडिट होगा। इन केस लोन के साथ एडवांस्ड वर्ड लिखा है तो आपकी वो एसेट होगा। लाइन खींच कर इधर भी लिख देता हूँ। आगे कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर भी हमारी एसेट का पार्ट ही है। गुडविल एसेट है हमारी। पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, ऐसे टर्म्स मैं लिख रहा हूँ। ट्रेडमार्क, TM ट्रेडमार्क, ये जो मैंने चीज़ें लिखी है ना, सॉफ्टवेयर, गुडविल, पेटेंट, इसको बॉक्स में लिख देता हूँ। ये मेरी एसेट्स इनटेंजिबल है, इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट इनकी वैल्यूएशन होती है, इनकी अमाउंट होती है। सॉफ्टवेयर, बहुत महंगे महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे। गुडविल, जैसे मैंने पहले ही बताया था गुडविल का मीनिंग, कुछ नहीं बोलूँगा, आप समझ जाओगे कि ये कौन सी कार है। बोलूँगा ही नहीं, मैं बताऊँगा ही नहीं। अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना कि सर आपने ये क्या लिखा है। पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है आपने ना कोई चीज़ की इन्वेंशन करी है, कोई चीज़ फाइंड आउट करी है। जैसे सैमसंग कंपनी ने फोल्ड फ़ोन निकाला हुआ है, अब सैमसंग ने अपना राइट रिजर्व करा लिया, पेटेंट राइट ले लिया कि भी भाई ये फ़ोन इस शेप का, इसमें ऐसे मैं ही बनाऊंगा। आप बोलोगे सर फोल्ड किसी और का नहीं आ सकता, आ सकता है, उसकी बॉडी, उसकी शेप, उसकी स्क्रीन का साइज़ वैसा बिल्कुल नहीं होगा। सो दूसरी कंपनी को डिफरेंस डालना पड़ेगा। तो क्योंकि एक कंपनी स्पेसिफिकली पेटेंट राइट रिजर्व करवा लेती है। जैसे आईफोन की बात कर लेते हैं, प्रो सीरीज़ में उसके 3 कैमरास होते हैं, सेम शेप में 3 कैमरा सेम साइज़ में नहीं लग सकते। अगर
उसी ट्रायंगुलर फॉर्म में लग रहे हैं तो साइज़ बड़ा छोटा हो सकता है, थोड़ा बहुत इंचेस का फ़र्क हो सकता है, बट सेम नहीं हो सकता, क्योंकि पेटेंट राइट रिजर्व होता है। रिटर्न में हमने मंजूरी ली होती है कि ये सिर्फ हम कर सकते हैं, उसको पेटेंट बोलते हैं जब रिटर्न में मंजूरी हो। ये तो प्रोडक्ट के लिए हो गया पेटेंट। आगे कॉपीराइट की बात करते हैं। किसी सॉफ्टवेयर के लिए, किसी सॉन्ग के लिए, किसी बुक को राइट करने के लिए अगर हम अपना राइट रिजर्व करवा लेते हैं उसको कॉपीराइट बोलते हैं। आप अपनी बुक की स्टार्टिंग में देखना, कॉपीराइट के लिए ऐसी टर्म यूज़ करिए जैसे हम कॉन्ट्रा एंट्री में नहीं करते, वैसे ही कॉपीराइट का साइन है। ट्रेडमार्क, जब आप कई बार प्रोडक्ट परचेज करते हो साइड में TM लिखा होता है, अगर TM नहीं लिखा हो तो R लिखा होता है। ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड टर्म का मतलब होता है कि ये कंपनी का ट्रेडमार्क है, ये कंपनी ने रजिस्टर्ड कराया हुआ है, ये ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क है। ये चीज़ कहीं पर भी हमें नज़र आ गई, इट मीन्स वो नाइकी का है। एप्पल का लोगो देख लो, उन्होंने आधा सेब खाया हुआ है, बस वो लोगो बना दिया, वो ट्रेडमार्क है, वो रजिस्टर्ड है। अभी आपने कुछ बनाया उस पर एप्पल का वो लोगो लगा दिया, पकड़े गए। ऐसे करना ही नहीं है, उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है, उन्होंने पैसा खर्चा होता है, उनकी वो एसेट होता है। आगे बात करते हैं हम कैश इन हैंड, ये हमारी एसेट है। कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस की बात करते हैं। कैश इन हैंड प्रॉपर टर्म लिख देता हूँ। कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस की बात हो सकती है। दो टर्म मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहले तो प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरी एक्रूड इनकम। बहुत से बच्चे इसको एक्सपेंस वर्ड सोचकर डेबिट कर देते हैं कि ये एक्सपेंस है, इसको डेबिट कर दो। आपने जो तुक्का लगाया था ना वो तीर बन गया। क्यों? ये डेबिट होगा क्योंकि एसेट डेबिट होती है, डेबिट बैलेंसेस की बात चल रही है और डेबिट आपका आंसर भी सही आ गया, बट आपने लॉजिक गलत लगाया, आपको एक्चुअल रीज़न नहीं पता था। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस की वजह से डेबिट नहीं हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट होता है। अगर आपने मान लीजिए कोई खर्चा एडवांस में पे कर दिया, आज जैसे आप रिचार्ज करवाते हो, वो आपकी एसेट है, आपका कंपनी पर रोब है, भी मेरा है भाई, ठीक है। आप बात करते हो हेलो रिचार्ज था, कॉल नहीं हो रही, ऐसे कैसे सिम बंद हो गया, आप पूरे रोब से बात करते हो क्योंकि आपने पैसे दिए हुए हैं, उनको भी सुनना पड़ता है। सो दैट्स वाई प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है। एक्रूड इनकम, बहुत से बच्चे इनकम रीड आउट करके इसको क्रेडिट कर देंगे, बट इनकम अकेला वर्ड नहीं है, एक्रूड इनकम वर्ड है। एक्रूड इनकम का क्या मतलब होता है? हमने उस पर्सन का काम कर दिया, हमने पैसा अर्न कर लिया, कमा लिया, बट हमें मिला नहीं, जब मर्जी उससे जाके ले सकते हो, पैसे दे ओए। ऐसी टर्म मैंने पहले भी यूज़ करी थी कि एक्रूड इनकम आपकी एसेट है, आप उससे पैसा मांग सकते हो। आगे हम बात करते हैं हमारे इनपुट जीएसटी की, चाहे वो IGST है, चाहे वो CGST है, चाहे वो SGST है। इनपुट जीएसटी आपके लिए एसेट है, आपने गुड्स परचेज करी, उस पर आपने सरकार को टैक्स पे कर दिया। अभी सरकार को आपने एडवांस पे कर दिया क्योंकि आपने गुड्स तो सेल पर्पस के लिए परचेज़ करी है, बट एक बार तो जो बायर होता है उसको ही टैक्स देना पड़ता है ना। वो आप कोई बात नहीं, टैक्स दे लो, अपनी बुक्स में साइड में रख लो, वो आपके लिए एसेट है, वो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। ये हमारे डेबिट बैलेंसेस की मेनली एसेट्स के बारे में बात थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।